बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही छोटी मगर बहुत बड़ी अजमत वाली अमल पर बात करने जा रहे हैं और यह अमल है फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। इसको पढ़ने से क्या होता है? बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल होता है, क्या सिर्फ़ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या यह सच है या सिर्फ कहने की बातें हैं? क्या इसके पीछे कोई दलील है? मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले यह समझ लो कि अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ए अल्लाह, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती को ढक दे और मुझे फिर से सीधा रास्ता दिखा। यह सिर्फ ज़ुबान से बोल देने वाले अल्फाज नहीं हैं, या दिल से तौबा करने वाले अल्फाज होते हैं। दोस्तों, इंसान गुनाहों का पुतला होता है। कोई आँख से गुनाह करता है, कोई कान से और कोई ज़ुबान से, सबसे ज़्यादा तो दिल में बुरे ख्याल पाल कर। लेकिन अल्लाह ऐसा रब है जो फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन से आसमान तक भी पहुँच जाए और तुम मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। मेरे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि नमाज के बाद ही क्यों अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने को कहा गया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको दिन की बातें मिलता रहे। मेरे भाइयों, नमाज अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन हम में से कौन है जो यह दावा कर सके कि हमारी नमाज में कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, नमाज पढ़ते समय कभी ध्यान भटक जाता है, कभी जल्दी करने लगते हैं, कभी दिल दुनिया में लग जाता है। इसलिए हम सबके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के बाद सलाम फिरते थे तो 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। सोचिए मेरे भाइयों, जिनकी नमाज सबसे ज़्यादा मुकम्मल थी, वो भी नमाज के बाद माफ़ी मांगते थे, तो हमें कितनी ज़रूरत है इस्तग़फ़ार की। अब बात करते हैं 11 बार पढ़ने की। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम में गिनती अपने आप में मकसद नहीं होती, बल्कि नीयत, एहसास और पाबंदी मकसद होती है। 11 बार इसलिए कहा गया कि ताकि इंसान जल्दीबाजी में एक बार पढ़कर न निकल जाए, बल्कि ध्यान से अल्लाह की तरफ रुजू होकर पढ़े। अगर कोई इंसान नमाज के बाद दिल से ध्यान लगाकर 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है और साथ ही यह पक्का इरादा करता है कि या अल्लाह, मैं दोबारा इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, तो अल्लाह की रहमत से उसके छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात समझ लो मेरे भाइयों। हर गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन शर्त है सच्ची तौबा की। सच्ची तौबा की 3 निशानियाँ होती हैं: गुनाह पर शर्मिंदा होना, गुनाह को तुरंत छोड़ देना, दोबारा ना करने का पक्का इरादा। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ कर देता है। नमाज के बाद 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिल नरम होता है, आँखों में नरमी आती है और इंसान को अल्लाह के सामने अपनी हैसियत याद आती है। मेरे भाइयों, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ आखिरत नहीं सुधारता है, बल्कि दुनिया भी सुधारता है। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए रोज़ी के दरवाज़े खोल देते हैं, परेशानियों का हल भी निकाल देते हैं और ऐसी जगह मदद भेजते हैं जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। कई लोग कहते हैं, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, फिर भी परेशान क्यों रहते हैं। मेरे भाइयों, इबादत असर करती है, लेकिन अल्लाह अपने वक्त पर असर दिखाता है। हो सकता है अल्लाह तुम्हें दुनिया की परेशानी देकर आखिरत की अज़ाब से बचा रहा हो सकता है अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर रहा हो, लेकिन तुम्हें आज़मा रहा हो। एक बार किसी बुजुर्ग से पूछा गया, आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून कैसे है? उन्होंने कहा, मैं दिन में गुनाह कर बैठता हूँ, लेकिन रात को इस्तग़फ़ार से अपने रब को मना लेता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज तक हमने लापरवाही की है तो आज से पक्का और सच्चा वाला इरादा कर लो, हर नमाज के बाद कम से कम 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे
ہو سکتا ہے یہی 11 بار تمہارے سالوں کے گناہ مٹا دے، تمہاری قبر کو روشن کر دے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ نماز کی قدر کرنے والا بنا دے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔